गोमट साठ जीवकान तार की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गना के नाम से चल रही है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सबको ही रहती है और ज्ञान सबके अंदर है, किसी न किसी रूप में, कम या अधिक रूप में। ज्ञान हम सबकी आत्मा के अंदर है। ज्ञान का सूर्य चमक रहा है आत्मा के अंदर, बस जितना उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है उसके कारण हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। 5 ज्ञानों में से मति और शुद्ध ज्ञान आज वर्तमान में हम सबको हैं और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान का पूरी तरह से अभाव चल रहा है। किंतु इन मति शुद्ध ज्ञान को ही वृद्धिंगत करके असीम ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे आचार्यों के उपकार स्वरूप जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध हमें प्राप्त होती है, उसका स्वाध्याय करके चारों अनुयोगों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही ज्ञान मार्गना को पढ़ करके हमें सार ग्रहण करना है। तो प्रारंभ करती हूँ स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। पेज नंबर 106। ज्ञान मार्गना के अंदर मिथ्या ज्ञानों की बात भी जानी और सम्यक ज्ञान की भी बात जान करके 11 अंग 14 पूर्व रूप जो शुद्ध ज्ञान हमें भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ, गौतम गणधर के महान उपकार स्वरूप वही ज्ञान आगे चलकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि आचार्यों ने, परंपराचार्यों ने ग्रंथों में निबद्ध करके दिया, जिसके द्वारा हम अंगों की पूर्वों के नाम प्राप्त करते हैं। आपने 11 अंग के नाम पढ़े, 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद जाने, उसमें से परिकर्म सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका, इन 5 भेदों के बारे में जानकर उनके पदों की संख्या आदि भी जान चुके हैं। अब 14 पूर्व के नाम के लिए गाथा नंबर 108 109 पर आते हैं। उपाय पूवगाणीय वीर्यपवादत्तिणत्यपवादे नाना सच्च पवादे आदाकम्मपवादेय। सामूहिक गाथा पढ़िए। उपाय पूवगाणीय वीर्यपवादत्तिणत्यपवादे नाना सच्च पवादे आदाकम्मपवादेय। पच्चखाणे विज्जानुवाद कल्याण पाणवादेय। पच्चखाणे विज्जानुवाद कल्याण पाणवादेय। गिरिया विशाल पुवे कमसोथ तिलोय बिंदुसारे। तथा पंचखाणे विज्जानुवाद कल्याण पाणवादेय। गिरिया विशाल पुवे कमसोथ तिलोय बिंदुसारेय।
उत्पाद पूर्वाग्रायणीय वीर्य प्रवादास्ति नास्ति प्रवादानि ज्ञान सत्य प्रवादे आत्मकर्म प्रवादे च प्रत्याख्यानं वीर्यानुवाद कल्याणा प्राणवादानि च क्रिया विशाल पूर्वं क्रमशः अथ लोक त्रिलोक बिंदुसारम च। 14 पूर्व जो द्वादशांग में से 12वें अंग से निकले हैं, परिक्रम के 5 सूत्रों में 5 अंगों में परिक्रम सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, उन्हीं में से पूर्वगत के भेद ये हैं 14 पूर्व। उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर प्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। इस प्रकार से ये क्रम से पूर्व ज्ञान के 14 भेद हैं। ये अंग और पूर्व के ज्ञान जिनके बारे में आपको बताया गया। आज ना अंग का ज्ञान है किसी को, ना पूर्व का ज्ञान है। क्रम से धीरे धीरे स्मरण शक्ति ह्रास होती चली गई, तब जा करके श्रीधर सेन आचार्य को जो अंश ज्ञान हुआ इस सिद्धांत का, द्वादशांग के अंश का, वह 6 खंडागम के अंदर निबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने। कसाय पाहुड़ ग्रंथ को रचा आचार्य गुणधर स्वामी ने, और महाबंध की रचना भी भूतबली आचार्य के द्वारा हुई है। तो ये सब इनके अंश मानने पड़ेंगे। और आज अंग के अंश का ज्ञान हो सकता है। अंश माने जो जिनवाणी हमारे समक्ष विद्यमान है, उसे अंग और पूर्व का अंश ही माना जाएगा, और उसका ज्ञान प्राप्त करना अंग और पूर्व के अंश का ज्ञान है। तो जैसे कहा गया कि आरिकाओं में भी सुलोचना नाम की आरिका को 11 अंगों का ज्ञान हुआ, 11 अंग तक श्रुत का ज्ञान हुआ, यानी कि चतुर्थ काल में आरिकाओं को भी 11 अंग तक ज्ञान होता था। इस बात का हमें परिचय प्राप्त होता है महान प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से। एकादशांग भ्रज जाता सारी कापी सुलोचना। और जब सुलोचना जैसी आरिका को 11 अंग का ज्ञान हुआ, तो आप समझो गणनी आरिका ब्राह्मी माता जो भगवान ऋषभ देव से साक्षात उनके मुख से पढ़ी हुई थी, तो उनको 11 अंग का ज्ञान होना तो स्वाभाविक है, निसर्ग है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका क्षयोपशम विशेष। ये बात हमें अवश्य ही निस्संदेह माननी ही पड़ेगी कि उन ब्राह्मी और सुंदरी माताओं ने, जिनने अपने पिता तीर्थंकर के मुख से साक्षात व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ा, उनका ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्हें भी निश्चित रूप से रहा ही है। अब वो ज्ञान भी धीरे धीरे घटते घटते आज अंश के रूप में ज्ञान आया। तो आप समझो कि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका है, पूर्व जन्म के विशेष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को इन्होंने प्राप्त किया है, कोई गॉड गिफ्ट की तरह से, जो आज बिना किसी गुरु के पढ़ाए हुए भी इन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं को ही अध्ययन करा करके और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत किया, परिमार्जित किया। और आज ये बड़ा भारी पुण्य है हम सबका कि आचार्य श्री वीर सेन स्वामी के बाद कोई सूत्र ग्रंथ पर, सतखंडागम ग्रंथ पर कलम चलाने वाला है तो ज्ञानमती माता जी। पहले तो सूत्र ग्रंथों पर कलम चलाई श्याम कुंड आचार्य ने, कुंद आचार्य ने, तुम्बुलूर आचार्य ने, यति वृषभाचार्य ने भी चूर्ण सूत्र लिखे, और उन सब में केवल
वीरसेन स्वामी की धवला टीका हुई। आपको इसमें विशेष जानना है कि 6 खंडों में 5 खंड पर 6841 सूत्र हैं। 6841 सूत्र हैं और उन पर 16 पुस्तकें जो हैं वह षटखंडागम कहलाई है, धवला टीका। और जो छठा खंड है वर्गणा खंड, उस पर वह महाबंध नाम का उस महाबंध को अलग रखा है। यानी 6 खंड के आगम को अगर हम उनकी पुस्तकों की संख्या लेंगे तो 16 पुस्तकें वर्तमान में 5 खंडों पर हैं और छठे खंड महाबंध की 7 पुस्तकें हैं। तो 16 और 7 23 पुस्तकों में 6 खंड का आगम है। 5 खंडों में 6841 सूत्र हैं। उन पर गणी ज्ञानमती माता जी ने भी कलम चलाई है। संस्कृत की टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। यानी अंग के अंश का ज्ञान प्राप्त करने वाली आज सिद्धांत चक्रेश्वरी ज्ञानमती माता जी विद्यमान है। हम अपनी आंखों से उनका दर्शन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे चल करके आप अगर अपने घर के बालक बालिकाओं को भी इनका दर्शन कराएंगे तो वे भी भविष्य में अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि हमने अंग का अंश ज्ञान प्राप्त करने वाली गणी ज्ञानमती माता जी के दर्शन किए हैं। तो आज प्रसंगोपात मैंने बताया है, इसलिए अंग और पूर्व के ज्ञान की यहाँ पर बात चूंकि चल रही है श्रुति ज्ञान के अंतर्गत, तो श्रुति ज्ञान का महोत्सव भी आ रहा है। क्योंकि बैसाख कृष्णा दूज को ज्ञानमती माता जी ने आरिका दीक्षा धारण की और उसको इस सन 2024 में 68 साल पूर्ण होकर के 69वां साल प्रारंभ होने जा रहा है। बैसाख कृष्णा द्वितीया की तिथि 25 अप्रैल को आ रही है। हम भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के बाद 22 अप्रैल से और 25 अप्रैल से उस श्रुति ज्ञान महोत्सव को मनाएंगे। हम मनाएंगे भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस, जिस दिन इन्होंने दीक्षा ली। हम मनाएंगे उस दिवस को श्रुति ज्ञान दिवस के रूप में, जिस दिन अपने दीक्षा दिवस के ही दिन इन्होंने 11.5 वर्ष की अपनी अथक परिश्रम मेहनत के द्वारा 3200 पृष्ठों में संस्कृत टीका को परिपूर्ण किया जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर। तो आप सबको 22 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक इन कार्यक्रमों की रूपरेखा हम कल देने वाले हैं कि हम क्या क्या करेंगे श्रुति ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत। लेकिन आज प्रसन्नता है कि जब हम गोमट साठ जीवकांड ग्रंथ के अंदर 11 अंग 14 पूर्वों के नाम पढ़ रहे हैं और उन के नाम पढ़ने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उपलब्ध अंग पूर्व के ज्ञान के अंश में उपलब्ध जो जिनवाणी है उसको हम पढ़ें और उससे अपने जीवन को समुन्नत बनाएं कि हम जाने कि हमारे जो इतिहास पुरुष सतियां हुई हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण किया है, उपसर्ग परिसरों को सहन करके, और कैसे अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया है। हम जाने करणान योग के माध्यम से कि किस प्रकार लोक अलोक के अंदर किस प्रकार हमने 3 लोक के अंदर 84 लाख योनियों में चारों गतियों के माध्यम से भ्रमण किया है। अब इस मनुष्य गति का सदुपयोग करके और आगे हम ऐसा कार्य करें कि आगे हम जन्म ना लेकर अजन्मा, एक जन्म केवल लेकर या 2-3 जन्म लेकर और अजन्मा बन जाएं। हम जानेंगे चरणान योग के माध्यम से कि अपने आचरण को कैसे शुद्ध बनाना है, अष्टमूल गुण से लेकर अणुव्रत और महाव्रतों को धारण करके, और आज के युग में 5वें गुण स्थान तक की अवस्था को श्रावक श्राविकाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, और मुनिराज अगर बनते हैं तो 6ठे-7वें गुण स्थान में भी आप असंख्य कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पुनः हम जानेंगे द्रव्यान योग के माध्यम से, चाहे आप षटखंडागम के सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करें, ये भी द्रव्यान योग है। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, इन ग्रंथों के माध्यम से आत्मा के वास्तविक तत्व को जान करके ज्ञान का दीपक कैसे जले ये हम जानेंगे। यही
गोमट सार जीवकांड के इस ज्ञान मार्गणा के अंदर या 12वीं प्ररूपणा के अंदर हमें जानना और ज्ञान प्राप्त करना है कि इनके पदों की संख्या हो चाहे इनके नाम हो, इन सब को जान करके अपने ज्ञान को ही वृद्धिंगत करने का उपाय हमें करना है। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है। अब आगे चलती हूँ तीर्थ यात्रा की ओर।